पाकिस्तानी फादर इलेक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम मुजाद है यार। 50,000 लोगों ने न्यूजीलैंड में मोदी जी का कर दिया ग्रैंड स्वागत। पूरी दुनिया में मजे हम मातम। 50,000 लोगों ने? हाँ जी 50,000 लोगों ने। मुंह से कहना सुकल्ला है लेकिन आंखों से देखा हाल। अब हम आंखों से देखेंगे तो तब हमें इल्म होगा कि भाई सब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। भाई साहब मोदी जी की जिंदगी में मोदी जी यार मोदी जी इधर जाते हैं ना उधर ही खुशी है खुशी। सही कहा भाई। तो कॉल ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। न्यूजीलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक और भव्य स्वागत किया गया। You are a great example and an inspiration to every New Zealander. So on behalf of myself, on behalf of my government and on behalf of New Zealand, let me simply say to each and every one of you here tonight, thank you, thank you, thank you. ये नाज़रीन आज पहली तस्वीर आई है। क्या बहादुर दिलेर गैरतमंद नाज़रीन एक शख्स एक इंसान पहली तस्वीर ये शेयर हुई है और ये इस वक्त मैसिवली पूरी दुनिया में फुल ऑन वायरल है। अनबिलीवेबल अनप्रेसिडेंटेड अ हीरो। 40,000 भारतीय इस वक्त मौजूद प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भारत माता की जय के नारे से ये पूरा मंडप गूंज उठा है जहां पर ये तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। एक लेजेंड नाज़रीन अपनी कौम की डिग्निटी को नाज़रीन मजीद उन्होंने उसको मजबूत बनाया है और हमने देखा कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को एक सुपर पावर को नाज़रीन अपने पांव तले रौंदा है। तो ये तस्वीर नाज़रीन बड़ी खूबसूरत तस्वीर है जो इस वक्त वायरल है। मैं आपको नाज़रीन हकीकत बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त बहुत ज्यादा मजबूर है। पीएम मोदी का ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में भव्य स्वागत हुआ है। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ में व्यापार और हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 40 साल बाद किसी भारतीय पीएम का ये पहला न्यूजीलैंड दौरा। ऑकलैंड में नमस्ते, Kia ora. It is great to see you all. What an amazing crowd. What incredible energy we have here in this room. And we are in for a truly incredible, unforgettable night together tonight. अगर वो महसूस कर रहे हैं तो क्या इतनी इज्जत देना नरेंद्र मोदी को जो कि गुजरात का कसाब तो है ही साथ साथ कश्मीर का भी कसाब है, क्या इतनी इज्जत देना बनता है उस कसाब नुमा किरदार को? ये बहुत बड़ा सवाल है जहां से पता चलता है कि शायद सॉरी टू से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके सीने में ना दिल रह गया है और ना ज़मीर नाम के जो लफ्ज़ है उससे वो वाकिफ हैं, उसकी डेफिनेशन पे पूरे उतरते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस तरह वार्म वेलकम नरेंद्र मोदी का और क्या की तारीख में पहली बार हुआ कि किसी और मुल्क के मुमलिकत के सरबराह जो है उनको इस तरह बुलाकर इस तरह कम्युनिटी के साथ खिताब के लिए बुलाया गया। ये भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। अच्छा जी, पाकिस्तान पर हमले का कहीं इंदिया तो नहीं दे दिया नरेंद्र मोदी ने? Well, friends, tonight New Zealand makes history. For the first time in 40 years, an Indian Prime Minister stands on New Zealand soil. 40 years. That is far too long between visits from family. Far too long from visits from family. But Prime Minister Modi, let me say, on behalf of 5 million New Zealanders, you are worth the wait. क्या प्राउड मिलेगा मोदी जी? बहुत से लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है उसके लिए दिल में इतनी इज्जत, इतना लगाव या फिर हम कह सकते हैं कि इतना रिगार्ड उसको दिया जा रहा है। क्यों? यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया मुफाद के लिए बस एक दूसरे के साथ चलती है। कोई जालिम हो, कोई कसाब हो, वहाँ लोगों के साथ जुल्म कर रहा है, उनका खून बहा रहा है, यानी कोई चीज भी उन पर असर नहीं कर रही इंटरनेशनल कम्युनिटी पे, सिर्फ मुफादात वो देख रहे हैं इस टाइम। Ladies and gentlemen, thank you. Ladies and gentlemen, in a moment you are going to hear from a man who needs no introduction in this arena. He rose from humble beginnings to lead the world's largest democracy. He has helped lift hundreds of millions of people out of poverty, and he is one of the most important leaders of our time and a true friend to New Zealand.
Prime Minister, can I say thank you for making this historic journey. Thank you for seeing what we have always known, that this community and this friendship is something truly extraordinary. यार लेवल है वजाद। जी दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक हैं। प्राइम मिनिस्टर का लेवल बहुत ही कम है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं कि हम इंडिया की जो 2036 की जो बिड है ओलंपिक्स की, उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, सवाल वैसे ये पैदा होता है कि डज इंडिया हैव दैट काइंड ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर? उनके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी है कि नहीं है? लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो वजीर आज़म, मोदी साहब वजीर आज़म साहब वहाँ पहुँचे हैं, तो वहाँ पे उनको कौन लेने आया? न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड का वजीर आज़म ही आ गया। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी इसको मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग समझता हूँ। ये लीडर हो मोदी, दुनिया तो झुकेगी। So the point here is that एक तो ये मैंने देखा, दूसरी चीज जो समझने वाली है कि भैया इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब देखो ना, 40 साल बाद मोदी जी पधारे हैं ऑस्ट्रेलिया की धरती पे। तो ऑस्ट्रेलिया का पीएम क्या कहता है, सॉरी न्यूजीलैंड का। अब तो पता ही नहीं लगता मोदी जी किधर किधर होते हैं, क्योंकि आँख यूँ खोलो तो भाई साहब मोदी जी किसी और देश में होते हैं, फिर आँख यूँ नूटो तो फिर खोलो तो फिर मोदी जी किसी और देश में होते हैं। अब तो ये कहानी लगी हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने कैसा शुक्रिया अदा किया ना, मेरे लिए बहुत ये गर्व की बात है कि 40 साल बाद मोदी जी मेरे देश और में मेरे आए। कार्यकाल में आए हैं, मैं तो धन्य हो गया। और कहता है हमें सीखना चाहिए मोदी जी से, और 3 दफा लगातार थैंक यू थैंक यू थैंक यू मोदी जी उसे बोला। देख ले उधर मोदी जी तालियां बजा रहे हैं, 100 इंच की छाती हो तो मोदी जी खुश ना हो, अंदाजा लगा ले कैसे खुशी से बैठे हुए। क्यों ना हो, क्यों ना हो, यही तो बात है। ये में ना हो गई। और यार वजाद पीछे हो गई। लोग प्यार करते हैं वजाद। पहले 140 करोड़ जनता का प्यार है मोदी जी के पीछे। पीछे और जनता भी है, और देशों की भी है, और देश भी प्यार करते हैं मोदी जी। और यार देखो, जब अपनी जनता का पीछे प्यार हो ना, तो भाई साहब फिर अगले देश भी प्यार करते हैं। यार गरीब देशों पे उन्होंने हाथ रखा हुआ, कितना उनको मदद देते हैं, सब कुछ देते हैं, फिर गरीब देशों का प्यार नहीं होगा। गोरे प्यार कर रहे हैं, गोरे प्यार कर रहे हैं तो पीछे तो रहता है क्या है? एक हमने प्यार नहीं किया और तो सब देशों ने प्यार मोदी जी से किया। लेकिन हम दोनों भी मोदी जी से प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी को अपना लीडर मानते हैं, क्योंकि उस जैसा लीडर देश को आगे ले जाता है। धरती में नहीं पैदा होता और कोई माँ ऐसा बच्चा जा ही नहीं सकती जैसा मोदी जी से जाया। ये बात 100% सही आखी है, क्योंकि भाई साहब जिधर तक जा देखो ना, अब न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है कि हमें सीखना चाहिए आपसे, क्योंकि आपकी जो जिंदगी है हमारे लिए एक परफेक्ट नमूना है कि भाई साहब आपसे हम कुछ सीखें। और 15 सालों में आपने इंडिया को उस मुकाम पे पहुंचा दिया जिधर अमेरिका और बड़े बड़े देश भी नहीं पहुंच सकते, और अपनी जीडीपी उस मुकाम पे खड़ी कर दी है, बंदा सोच ही नहीं सकता। नहीं सोच सकता ये बात। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।